गुरु राशि परिवर्तन 2024 मिथुन राशि फल इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। यानी कि जन्म राशि मिथुन राशि के जातकों के जीवन के बारे में अगले एक साल का बृहस्पति ग्रह के आधार पर विश्लेषण करेंगे। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में हमारे ज्ञान, विद्या, बुद्धि, परिवार और महिलाओं के लिए पति का कारक ग्रह माने जाते हैं। दाम्पत्य जीवन का विचार हम पुरुषों के शुक्र ग्रह के आधार पर करते हैं, परंतु महिलाओं के बृहस्पति ग्रह के आधार पर करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह का शुक्र के घर यानी कि वृषभ राशि में गोचर होने का प्रभाव, बृहस्पति का वृषभ राशि में संचार काल का फल आपके जीवन में किस तरह से मिलने वाला है, ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। ये पूरा कार्यक्रम अगले एक साल के लिए आपके जीवन में वैलिड रहेगा। इसका प्रभाव आपके जीवन में आपको प्रभावित जरूर करेगा। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, जन्म राशि के आधार पर इस चार्ट को आप समझेंगे या फिर जन्म लग्न के आधार पर भी इसे समझ सकते हैं। यानी कि या तो मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, दोनों ही परिस्थितियों में बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको अवश्य रूप से प्रभावित करेगा। इसकी कुछ खासियत, इसकी कुछ विशेषताएं आपके जीवन में, जैसे कि लाभ स्थान से निकल करके द्वादश भाव में, व्यय भाव में जाके बृहस्पति का गोचर, यहां से इसकी दृष्टि आपके भूमि, भवन, वाहन, छठे भाव पर दृष्टि और आठवें भाव पर, यानी कि 4, 6, 8 इन भावों पर इसकी दृष्टि होगी। बृहस्पति का गोचर आपके राशि के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति एक तरह से मार्केश माने जाते हैं। द्वादश भाव में दृष्टि गोचर होने के कारण से 12वें घर का बृहस्पति आध्यात्मिक विकास तथा जीवन में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन, बदलाव की ओर व्यक्ति को लेके जाता है। इसकी दृष्टि आपके जीवन में आपके समृद्धि, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स की ओर आपको अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। इस साल नए घर में गृह प्रवेश आप कर सकते हैं। बैंक बैलेंस, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर हो सकती है और साथ ही साथ नई वाहन के माध्यम से भी आप अपने जीवन की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे। छठे भाव के अंदर दृष्टि होने का मतलब होता है कि आप लंबे समय से अपने जीवन की जो लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई का अंत होगा। पुराने लिए दिए लेन देन या कोई कर्ज आपने ले रखा था, उसकी समाप्ति इस साल हो सकती है तथा शत्रु या शत्रुता, दोनों ही चीजों की समाप्ति से जीवन में एक सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। और आठवें भाव पर दृष्टि होने का मतलब होता है कि बृहस्पति आपके जीवन में, आपके साधना में एक बड़ी सिद्धि को लेकर के आपके जीवन के अंदर फलीभूत करने में सफल होगा। बृहस्पति दरअसल आपके व्यापार तथा आपके कैरियर का कारक होता है। बृहस्पति के द्वादश भाव में गोचर करने का होने का मतलब होता है कि व्यापारिक संघर्ष आपकी इस साल थोड़ी सी मजबूत करनी पड़ेगी। आपको कठिन परिश्रम के बाद ही व्यापार में आप किसी बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी लगातार कंपटीशन आपकी बढ़ेगी, आपके कंपटीटर आप पर हावी होंगे और पैतृक विरासत को लेकर के भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी संघर्ष के बाद आपको पैतृक विरासत की सफलता, पैतृक विरासत की एक स्वामित्व की प्राप्ति होगी। पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी आपको जागरूक रहना होगा। अगले 13 महीनों तक मार्केश ग्रह द्वादश भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि वो आपके तमाम व्यवस्थाओं को एक तरह से बदलने में सक्षम होगा। अध्यात्म और आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करेगा। द्वादश भाव में बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को बड़ी यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, देश दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि मिलती है और बृहस्पति की अष्टम भाव में जब दृष्टि पड़ती है तो देश विदेश तक पहुंचने का अवसर मिलता है। चारों धाम यात्रा करने का
योग बन जाता है और धर्म कार्यों के अंदर लगातार आपके रुचि का विस्तार होता है। लगातार आप धर्म कार्यों में अपने आप को जोड़ने में, अपने आप को एक तरह से संलग्न करने में सफल होते हैं। बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर करने का फलस्वरूप आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन के अंदर भी जो अस्थिरता थी, किसी भी तरह से आपके वैवाहिक जीवन में कोई कमी थी, उस कमी को यहाँ से ये दूर करने में आपको सहयोग करेंगे। तथा ससुराल पक्ष से, यानी कि आपके ससुराल वालों से आपके संबंध बेहतर होंगे। ससुराल वालों का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार को चलाने के लिए आपके आसपास के लोगों का बहुत ही शानदार सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी व्यापारिक सफलता, नए व्यापार के अंदर जुड़ने का अवसर मिलेगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, तो आपकी ज्ञान का विकास होने के कारण से ही आप अपने व्यापार को और बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे, व्यापार को और बेहतर तरीके से आप संचालित कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी विकास करने का आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि आपके करियर के भी कारक हैं। यानी कि अविवाहित हैं तो विवाह के यहाँ पर संयोग भी बनता हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है दरअसल वो आपके पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, पति पत्नी के जीवन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर होगा तो निश्चित रूप से आपको पारिवारिक सफलता की ओर अग्रसर होने का मौका मिलेगा। करियर कार्यक्षेत्र के अंदर भी अपने पद प्रतिष्ठा को विस्तार करने का आपको बेहद शानदार यहाँ पर बृहस्पति की गोचर होने के कारण से आपको अवसर बनेंगे आपके जीवन में। और जॉब की खास डेजिग्नेशन तक पहुँचने का, यानी कि खास पोजीशन तक अपने आप को पहुँचाने का यही एक आपके जीवन में सही टाइम होगा। राइट चॉइस कह सकते हैं इसको। आपका विकास करियर के अंदर आपको स्वयं प्रमोशन मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं अपने प्रयासों के माध्यम से अपने आप को आगे आप बढ़ा सकते हैं। जितनी आपकी डिमांड होगी उतनी बड़ी आपको इस समय अवधि के अंदर सफलता मिलेगी। अपने रहन सहन और अपने जीवन शैली के अंदर आपको कुछ बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। खान पान और शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने के आधार पर आपको बृहस्पति के ज़्यादा महत्वपूर्ण फल की प्राप्ति की कल्पना आप कर सकते हैं। यदि आपके खान पान में खानाबदोशी जीवन है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी आपकी संघर्ष बढ़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति मार्केश होते हैं। अब यदि आप खानाबदोशी जीवन जी रहे हैं, मार्केश दोष आपके जीवन में एक्टिवेट हो रहा है। मार्केश होने का मतलब होता है कि व्यापारिक असफलता, करियर में बार बार संघर्ष बढ़ रहा है और धन का लगातार आपके जीवन में ना टिक पाना, धन का संग्रह ना हो पाना, ऐसे तमाम परिस्थितियों के अंदर आपको बृहस्पति ग्रह का ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ये तंत्रोक्त मंत्र होता है बृहस्पति ग्रह का। इसकी 1.25 लाख आपको वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अपने जीवन में इसका एक बार जरूर प्रयोग कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की प्रसन्नता के माध्यम से आप देखेंगे तमाम आपके जीवन के अंदर जो अस्थिरता थी, रुकावट थी, धन समृद्धि का के बरकत में जो कमी थी वो कमी दूर होगी। और जैसे जैसे आपके जीवन में कमी आपके दूर होता हुआ आपको दिखेगा, वैसे वैसे ही तमाम आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव आपको स्वयं दिखेगा और आपके आसपास के लोगों को भी महसूस होगा। आपके आसपास के लोग भी आपको अवश्य प्रेरित करेंगे, आपके परिवर्तन बदलाव को वो आपको संकेत जरूर करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। अब ये सब इसलिए संभव होगा क्योंकि ज्ञान के कारक होते हैं बृहस्पति ग्रह। ये हमारे व्यवहार, जनसंपर्क, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में बृहस्पति का एक प्रभाव जो है सर्वोपरि माना जाएगा, क्योंकि व्यापार, करियर, इन सभी चीज़ों का स्वामित्व तो बृहस्पति ग्रह के ऊपर ही रहता है। पारिवारिक जीवन का भी स्वामित्व तो बृहस्पति ग्रह के अंदर ही होता है। तो ये आपके जीवन में अगले 13 महीने, यानी कि मई 2025 अगले
1 साल 13 महीने का जो समय होगा, ये बेहद शानदार समय आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको विशेष अपने स्वयं के बारे में, चूंकि ये एक राशि के आधार पर ये आपको विश्लेषण बता रहे हैं, परंतु आपको स्वयं अपने बारे में कुछ समझना है, जानना चाहते हैं, कार्यक्रम को आपने यहां तक देख लिया, तो अब आप जो है हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क आगे आपको विस्तृत विश्लेषण कॉल करके हमारे द्वारा हम बताएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करना होगा, ताकि और भी ज़रूरतमंद लोग निःशुल्क विश्लेषण से अपने जीवन के अंदर अपने जन्म कुंडली की विस्तृत विश्लेषण को पा सकें। ये परिवर्तन, बदलाव, गोचर ग्रह हमारे जीवन को दरअसल प्रभावित करते हैं, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि समय से पहले आपको उसका विश्लेषण बताया जाए। चैनल में यदि पहली बार जुड़ना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम या जय गुरुदेव आप जरूर लिखें, ताकि हमें समझ में आए कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।